नमस्कार। जैसा कि श्रावण माह चल रहा है और शास्त्रों में भी श्रावण का अपना अलग ही महत्व है। वैसे तो शिवालयों में दर्शन के लिए, अभिषेक पूजन के लिए बराबर भीड़ लगी रहती है, परंतु इस माह के महत्व को लेकर इस भीड़ में वृद्धि अवश्य देखने में मिलती है। चाहे काशी में आप देख लीजिए, भक्तों की बाबा के दर्शन पूजन के लिए बराबर भीड़ लगी हुई है, आप कहीं भी देख लीजिए। ऐसे में साधकों की श्रावण माह में अपने इष्ट को प्रसन्न करने का और साथ ही अपनी विशेष कामनाओं की पूर्ति का एक अच्छा अवसर होता है, जिसे व्यर्थ नहीं जाने देना ही बुद्धिमानी है। अब ऐसे में यदि आप सोच रहे हैं कि आप क्या करें, आपकी भी कुछ एक, दो या और अधिक कामनाएं हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि आप भी लाभ लेना चाहते हैं, जो चाहिए भी, परंतु आप समझ नहीं पा रहे कैसे क्या करें। तो इस विषय पर मेरा कहना यही है कि प्रतिदिन की तरह सुबह ही स्नानादि से निवृत्त होकर आपको प्रेम पूर्वक नाना प्रकार के शुभ एवं दिव्य द्रव्यों द्वारा शिव की पूजा करनी चाहिए। यहाँ तक तो आपने समझा, अब आगे आपको और ध्यान से सुनना है कि इस वीडियो में कुछ द्रव्यों की चर्चा होगी, जिनमें से आप इन सभी द्रव्यों को अथवा अपनी सुविधा अनुसार अथवा अपनी कामना के अनुसार या कहें कि अपनी इच्छा अनुसार इनमें से किसी एक, दो, तीन, जो भी जितने द्रव्य आप अर्पित करना चाहें, उन्हें शिव पर उनके सहस्त्र नाम मंत्रों से या रुद्री पाठ से या शिव के पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का उच्चारण करके या सिर्फ ओम का ही उच्चारण करते हुए चढ़ाइए। तो अब उन द्रव्यों की भी चर्चा कर लेते हैं। प्रिय दर्शकों, सुख और संतान की वृद्धि के लिए जल द्वारा अभिषेक पूजन उत्तम होता है। वंश का विस्तार नहीं हो रहा है तो इसके लिए घृत की धारा गिरानी चाहिए या कहें कि घी से शिव जी को स्नान करना चाहिए। वंश का विस्तार होता है, इसमें संशय नहीं है। प्रमेह रोग के विनाश के लिए विशेष रूप से केवल दूध की धारा से अभिषेक करना चाहिए। इससे मनोभिलषित कामना की पूर्ति भी होती है। यदि बुद्धि जड़ हो जाए तो उस अवस्था में पूजक को केवल शर्करा में सिर्फ दूध की धारा चढ़ानी चाहिए। ऐसा करने पर शास्त्रकार कहते हैं कि जातक की बुद्धि बृहस्पति के समान उत्तम बुद्धि हो जाती है। यह प्रयोग या इनमें से कोई भी दिव्य प्रयोग जातक स्वयं से करने में असमर्थ है तो परिवार के अन्य सदस्य अथवा ब्राह्मण के द्वारा भी इनको संकल्प लेकर उसके लिए संपन्न किया जा सकता है। वहीं जब शरीर में अकारण ही उच्चाटन होने लगे, जी उचट जाए, जहाँ कहीं भी प्रेम ना रहे, दुख बढ़ जाए और अपने घर में सदा कलह होने लगे, तब ऐसे में भी दूध की धारा चढ़ाने से सारा दुख शिव कृपा से नष्ट होता है। ग्रह बाधा शांति के लिए, इनसे बचने के लिए या इनसे छुटकारा पाने के लिए पूर्ण प्रयत्न के साथ भगवान शंकर के ऊपर सरसों के तेल की धारा अर्पित करनी चाहिए। ऐसा करने पर निश्चित ही कर्म की सिद्धि होती है। वहीं सुगंधित तेल की धारा अर्पित करने पर भोगों की वृद्धि होती है। वहीं शास्त्रकार कहते हैं कि यदि मधु की धारा से शिव की पूजा की जाए तो धन प्राप्त होती है, साथ में राजक्षमा रोग दूर हो जाता है। शिव जी के ऊपर ईख के रस यानी कि गन्ने के रस की धारा चढ़ाई जाए तो वह भी संपूर्ण आनंद की प्राप्त कराने वाली होती है। विशेष रूप से माँ लक्ष्मी की कृपा ऐसे जातक के ऊपर देखने को मिलती है। वहीं गंगा जल की धारा तो भोग और मोक्ष दोनों फलों को देने वाली है। दही से अभिषेक पूजन किया जाए तो शीघ्र वाहन प्राप्ति का योग बनता है। वहीं शास्त्रकार कहते हैं कि रोग दुख से यदि जातक परेशान है तो कुशोदक यानी कि कुश के जल से या कहें कि कुश को जल में भिगोए और उसी जल से अभिषेक पूजन करे। वहीं विद्या प्राप्ति के लिए सब प्रकार के कल्याण के लिए गोदुग्ध यानी कि गाय के कच्चे दूध से अभिषेक पूजन करना शास्त्रों में उत्तम बताया गया है। प्रिय दर्शकों, ये सब जो धाराएं बताई गई हैं, इन सब को पुनः कहूँगा शिव पर उनके सहस्त्र नाम से या रुद्री पाठ से या मृत्युंजय मंत्र से या शिव के पंचाक्षर मंत्र से या सिर्फ ओम का ही उच्चारण करते हुए चढ़ाना चाहिए। हाँ, यदि आप स्त्री हैं तो आपसे पुनः कहना चाहूँगा कि आपको इसमें कहीं भी ओम का उच्चारण नहीं करना है। जैसे पंचाक्षर मंत्र से करना है तो पुरुष वर्ग को ओम नमः शिवाय और स्त्री वर्ग को नमः शिवाय का उच्चारण करना है। प्रिय दर्शकों, वैसे तो और भी बहुत सी चीज़ें या कहें कि अधिक से अधिक संख्या में दिव्य महाप्रयोग हैं, जिनमें से कुछ सरल दिव्य प्रयोग पर आपसे चर्चा करनी है। समय सीमित होने के चलते एक वीडियो में संभव नहीं, इसलिए जल्द उपस्थित होंगे अगले वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी दर्शकों को धन्यवाद।